चलिए सबसे छोटा 49 दिखता है, वर्गमूल घनमूल 49 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 49 आ जाइए। रूट 5 का मतलब होता है 2.236 और रूट 3 का 1.732। तो आपसे पूछ रहा है 1/√5 प्लस √3 का मान क्या होगा ना, है प्रॉब्लम तो बोल दीजिए। हम क्या करेंगे पहले कि कंजुगेट से गुना करेंगे, क्या जी कंजुगेट से गुना करेंगे तो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ऊपर में होगा √5 माइनस √3 और नीचे में क्या होगा 2। रूट 5 का मान दिया है 2.236, 1.732 और 2 से भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 49। देख लीजिए कहीं भी आपके समझ से परे हो तो अभी तुरंत टोकिएगा, सर ऐसा क्यों किए, यहाँ कैसे कर दिए, ऐसा क्यों नहीं किए, सवाल जवाब कर सकते हैं हमसे। 49 अगर हो गया हो तो मेरे हिसाब किताब से 91 दिखता है, क्या 91 पे चले। 91 में कहता है 91 में कि 0.00326 में से कौन सी संख्या हट जाए, कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या ना। वर्ग बनने के लिए इसमें क्या घटाया जाए कि वर्ग बन जाए। हमें पता है कि 6 अंक वाले दशमलव है, दशमलव का कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा लगा हुआ है। और ये संख्यात्मक मान है अंकों का वो कितना है 326। वर्ग कौन होता है 324, वर्ग 324 से होता है ना, तो 0.0000324 वर्ग संख्या होता है। घटाएंगे तो 2 यानी कि अगर इसमें से 0.00002 घटा लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 6 अंक वाले दशमलव था, दशमलव का कोई समस्या नहीं है, 326 है। आ जाइए वर्ग होता है 324, तो 324 हम इसमें घटा लीजिए, ये घटा लीजिएगा तो आपका वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन 91 के बाद क्वेश्चन आ जाएगा आपका 95 में कह रहा है कि एक सैनिक अफसर है, उसके पास इतना सैनिक है, 36,581 गो सैनिक है। वो एक ठोस वर्ग बनाना चाहता है, यानी कि जितने लाइन उतने कतार। लाइन कतार में अंतर पता है, यानी 1 2 3 4 हुआ लाइन, इसमें एगो लाइन में 10-10 को बैठे हुए हैं, उसको कहते हैं कतार। यानी जितने लाइन उतने कतार, तब ना वर्ग बन जाएगा जी। इधर से भी 4 इधर से भी 4, तब तो वर्ग बनेगा। तो इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो कितना सैनिक शेष बच जाएंगे, तो 36,581 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे ये 1 1 1, ये हो जाएगा 2 और 1 1 2, ये होगा 6 और 5। अब हम इसको किससे लगा लेंगे, तो 8 दूना 9 दूना 18, 9 से लगा सकते हैं, 9 से नहीं 8 से लगा सकते हैं। 28 9 से, आप ही की बात मान लेते हैं, 9 से। 9 9 81 के हाथ में 8 और 9 दूना 18, 18 और 8 26, ये बच गया 4। फिर हमने उतारे कितना 81, ये होगा 9 9 18 38, एक मरतबे लगा देंगे, एक मरतबे लगा देंगे तो 381, यानी कितना सैनिक बच जाएगा, 100 गो सैनिक बच जाएगा। यही पूछ रहा है कि कितना सैनिक शेष बच जाएगा जब उसको वर्ग के रूप में खड़ा करेंगे, जितने पंक्ति उतने कतार, तो 100 गो सैनिक बच जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। 95 फिर से पढ़ते हैं। एक सैनिक अफसर अपने 36,581 सिपाहियों को इस एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। वर्ग बनाने के बाद कितने सैनिक रेस्ट बच जाएंगे, तो 100 सैनिक रेस्ट बच जाएंगे। शेषफल मतलब रेस्ट ही होता है। 95 के बाद आते हैं 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है, छात्रों के एक समूह ने प्रत्येक बच्चों ने उतने ही पैसा दिए जितने समूह में छात्रों की संख्या था। यदि कुल धन 59 इतना जमा हुआ, धन 59 रुपया 29 पैसा जमा हुआ, तो इकट्ठा हुआ, तो समूह में कितने छात्र। अगर कोई यहाँ पे पार्टी का एक और बात बन जाएगी, कोई पार्टी हो जाए, तो उसके लिए तो चाहिए मनी। मनी आएगा कहाँ से, तो सब आदमी जमा करेंगे। यानी जितने स्टूडेंट हैं उतने उतने पैसा दे दे। यहाँ पर अगर 15 गो स्टूडेंट है तो 15 रुपया ही दे दे, तो जमा कितना हो जाएगा, तो 15 225। तो कह रहा है कि जितने इसमें छात्र हैं उतने पैसा भी जमा किए, तो 59 रुपया 29 पैसा हो गया। तो छात्रों की संख्या कितना हो सकता है ना, तो छात्र की संख्या होगा x। छात्रों की संख्या हो जाएगा कितना, x। अब प्रत्येक द्वारा दिया गया
दिया गया धन कितना होगा x ना, और ये x से गुने x को गुना करेंगे 5929, ये x स्क्वायर बराबर 5929, ये इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 5929 वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगा हुआ है तो टेंशन नहीं है, तो लगाएंगे 7 7 49, ये हो जाएगा 10, यहाँ होगा 7, दशमलव है दशमलव देंगे तो यहाँ दोनों, यहाँ 14 दे देंगे, यहाँ 7.7। पर एक चीज़ यहाँ पे हो गया, एक गलती हुआ ये कि कहता है जितने छात्र उतने पैसा देते हैं, जितने छात्र उतने पैसा, न कि रुपया। तो ये है रुपया और पैसा है, ये रुपया है, रुपया है। रुपया को पैसा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको 100 से हम मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो पैसा, रुपया है वो पैसा बन जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 5929। अब x का मान निकालेंगे तो 5929 का वर्गमूल निकालेंगे जो कि आता है 77, यानी 77 पैसा भी हो सकता है और 77 को लड़का भी होगा ना। छियानवे के बाद 97 में कहता है एक व्यक्ति अपने बाग में 15,376 सेब के पौधे इस प्रकार लगाते हैं कि जितने पंक्ति उतने ही कतार, यानी जितने भी पंक्ति है उतना ही उसमें पौधा भी है, यानी x को पंक्ति है और x को उसमें पौधा भी लगाते हैं। अब पेड़ की संख्या है 15,376 सेब का पौधा। अब हम इसको इधर कर देंगे, रूट को इधर, स्क्वायर को इधर कर देंगे तो हो जाए रूट 15। हाँ तो सेम क्वेश्चन है, अब वर्गमूल निकालना आता ही है ना। अगर वर्गमूल हम ऐसे निकाले बिना किए हुए शॉर्टकट में निकाले तो 6 किसका होता है, एक तो होता है इकाई 4, एक इकाई 6, 4 × 16 6 36। ये देखिए 153, ये किसके निकटतम होगा, 11 का 12 का ना, 12 का, तो 12 का तो 12 तो फिक्स है, अब उस पर 4 दे के उस पर 6 दे तो 12 का होता है 144, 13 का होगा 169, 153 इसके निकट में है कि इसके निकट में है, ये 53 16 ज़्यादा है और ये 6 4 9 ज़्यादा है तो इसके निकट में है ना, तो यानी 4 होगा। ये होता है शॉर्टकट बनाने का वर्गमूल तरीका। आइए 97 के बाद चलते हैं 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4.12/225, इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 125 चौका 500, 512 बट्टा 125, यही ना, 500 क्यू है, क्यू घनमूल है। 3 देने का मतलब होता है कि 3 के बदले में 1, 512 होता है 8 का क्यू और ये होता है 5 का क्यू, इसका मतलब होता है 1/3। दोनों पर क्यू है तो 8 5 का होल पावर क्यू का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और ये 1.3/5 आपका आंसर लिखा जाएगा 99। 99 में कहता है क्या कि 0.000, ये घनमूल है, 3 दे दिया है तो घनमूल, नहीं देता तो वर्गमूल। दशमलव संख्या का घनमूल निकलता है, दशमलव संख्या का घनमूल निकलता है या नहीं निकलता है, तो कैसे निकलता है, निकलने के लिए 2 गो शर्त होना चाहिए। एक तो 0.3 के जोड़ा में होना चाहिए, 3 6 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, वो है, और दूसरा जो ये अंक से बनी निर्मित संख्या है वो पूर्ण घन संख्या होना चाहिए। 216 किसका होता है, 6 का, तो 216 का 6 लिख लेंगे, 3 के बदले 1 और 3 के बदले 1, यही हो गया 99 का घनमूल। क्लियर। आइए 99 के बाद आते हैं 100। 100 में कहता है क्या कि पहले दिया है घनमूल और फिर दिया है इसमें वर्गमूल। पहले दिया घनमूल और फिर दिया वर्गमूल। पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 अंक पहले दशमलव है, परफेक्ट है। 64 का कितना होता है 8,
तो 64 का 8 6 है तो 3 अंक देंगे। क्या है, ये तो वर्गमूल है ना, दशमलव दे देंगे। वर्गमूल होगा खत्म। अब आया घनमूल ना। घनमूल पता है कि घनमूल निकालने के लिए 3 के गुना जो डेसिमल होना चाहिए, अंक पूर्ण घन संख्या होना चाहिए। तो 8 का 2 हुआ, 3 के बदला 1। ये वर्गमूल था, इसलिए 2 के बदला 1, 2 के बदला 1, 2 के बदला 1, तो 6 के बदला 3 अंक वाले दशमलव दे दिए। अब ये घनमूल है तो 8 का 2 और 3 के बदले 1 अंक वाले दशमलव दे दिए। दिक्कत नहीं क्या जी? 100 हुआ पूरा। आइए 100 के बाद क्वेश्चन चलेंगे हम, आज ख़त्म करना इस चैप्टर को। 100 के बाद 103। 103 में कहता है कि 3600 में छोटी छोटी संख्या किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। 3600 में भागफल क्यों दे देते हैं? हाँ, क्या है भागफल? मतलब भागफल एक पूर्ण घन। भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो भागफल ही ना होगा। किसी संख्या को किसी से दीजिएगा भाग तो प्राप्त भागफल ही ना होगा। तो जिसका जोड़ा ना लगे उससे भाग दे देते हैं। 1800 2 से, 900 2 से, 450 2 से, 225 3 से, 75 3 से, 25 5 से और 5 से। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। कहता है कि 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। घन बनने के लिए 3 का जोड़ा, तो जो अतिरिक्त है उसको लिख लीजिए। अतिरिक्त है एगो 2, अतिरिक्त है 3 अगुने 3 अगुने 5 गुने 5। ये भाग का आंसर है। भाग में जो ज़्यादा है उसको लिख लेते हैं। यानी 3 दूना 6, 18 5 90, 90 और 5 450, यानी 450 से भागा दीजिएगा तो यह पूर्ण घन है। 3600 को अगर 450 से दीजिएगा तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। और गुना अगर पूछता, कहता कि 3600 को किस संख्या से गुना कर दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाएगा, तो गुना में कम क्या है? तो 2 कम है, एगो 3 कम है, एगो 5 कम है। अगर 2 और रहता, एगो 3 और रहता, एगो और 5 रहता तो ये घन बन जाता। 2 दूना 4 12 5 60, यानी गुना करना पूछता तो आपका 60 आंसर, भाग करना पूछा तो आपका 450। गुना में जो कम है उससे गुना कर दीजिए, भागा में जो अधिक है उसको हटा दीजिए। तो अतिरिक्त इसमें था एगो 2, 2 3 और 2 5, तो वो भागा में गुना करना होता। कम क्या था? एगो 2 है, 2 और 2 होता। 2 3 है, एगो और 3 होता है। 2 को 5 है, एगो और 5 होता। दोनों क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। वर्गमूल में भी यही, घनमूल में। घनमूल है तो 3 का जोड़ा देखेंगे, वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा देखेंगे। 103 के बाद 104 4 है, 5 में कहता है क्या? ऐसे 4 पूछना चाहिए, 4 पूछना चाहिए आपसे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना ये। अब पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का जोड़ा गुणनखंड भी से निकालते हैं। 3 से निकाले तो 3 3 3 3 और 3 से दिए 1 1 1। अब यहाँ तो हो नहीं रहा है, तो घनमूल निकाल के जोड़ा, इसमें से घटाना पड़ेगा तब यह पूर्ण घन बनेगा। और जोड़ने घटाने के लिए चाहिए भाग विधि, और भाग विधि हमें होता ही नहीं है, घनमूल भाग विधि से नहीं बनता है। तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन ए का सहारा लेंगे। ऑप्शन 999, पूर्ण घन तो है नहीं, कट कर दिए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 9261, ऑप्शन सी में 8000 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो नन तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई तो होगा ही वर्ग संख्या। अब देखिए ये होता है 21 का क्यूब और ये होता है 20 का क्यूब। इससे तो ये बड़ा है, आंसर तो बड़ा हमको होना चाहिए। और ये 9261 है, हो सकता है इससे भी बड़ा संख्या हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 22 का हम कर लेंगे क्यूब। 22 का क्यूब करेंगे ना तो 10,000 कुछ करके आ जाएगा, यानी 4 अंकों से ज़्यादा आ जाएगा। यानी आपका आंसर होगा ये। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है घनमूल निकालने का। ऑप्शन से ही बना सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ा संख्या जो घन हो वो 9261 होगा, जो कि 21 का है। 22 का करेंगे तो 10,000 कुछ करके आ जाएगा, 5 अंकों का आ जाएगा। और ये भी घन है पर इससे तो बड़ा ये है ना, तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। इसलिए क्यों इनमें से कोई नहीं? ये तो है सबसे बड़ी संख्या, ये तो घन संख्या है। इससे बड़ा संख्या नहीं है घन संख्या, इससे बड़ा हो जाएगा 5 अंकों का हो जाएगा। इससे छोटा है ये, तो छोटा नहीं लेना, हम तो बड़ा लेना है। 4 के बाद क्वेश्चन आए 5। दूसरे से कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि माइनस इसमें करना होता। वर्गमूल अगर बनाना होता तो सीधे शेषफल को हटा देते, वर्गमूल बन जाता। 105
5 में कह रहा है किसी संख्या के वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को वर्ग का 3/5 3/5 यदि 126.15 है, ये कहता है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 यदि 126.15 हो तो संख्या ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस साइड, तो x² बराबर 126.15, ऊपर में 5 है नीचे में 3, 4 तिया 12, 3 दूना 6.05 ना, 0.5 होगा कि 0.5 होगा, 0.5। थोड़ा सा आप लोग सही से देख लीजिए तो कैसे होगा, ये याद देखिए 126.15, यहाँ पे हमने 3 से दिया, 4 दिया 12 कट गया, 6 दूना कट गया, दशमलव का दशमलव दे दिए, 1 अंक उतार दिए, फिर कमाल है। अब क्या करेंगे, x² बराबर 42.05 गुना कर देंगे 5, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर √ गुना करेंगे तो 25 और 5 दूना 10, 20 एक 21। इसका वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, तो जोड़ा लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है, तो पहले आप ये 1 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 4 96 हो गया। अब हम ये 4 से लगा दिए, 96 घटा दिए तो 14 हो गया, डेसिमल दे दिए, 2 5 दे दिए, ये हो गया 8 28, जितना से लगे उतना से लगा दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 105। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करे तो बताइए। किसी संख्या के वर्ग, मतलब संख्या x वर्ग होगा स्क्वायर का 3/5 का मतलब गुना होता है 3/5, 126.15 हुआ, उस साइड ले गए, कट किए, वर्गमूल निकाल दिए। 105 के आगे 107 107 में कहता है कि 2203 में छोटी छोटी संख्या कौन जोड़ दी है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, जोड़ दिया जाए। तो हमें पता है कि जोड़ना है, वर्ग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। 4 चक्का हमने लगा लेंगे 16, ये हो जाएगा 6, 0 3, ये हो जाएगा 8। इससे जोड़ना है तो इससे ज़्यादा लगाएंगे, कम ना होना चाहिए, ज़्यादा। तो हम अगर 7 से लगाते हैं, 7 से 7 49, 8 7 56, 4 60 ना, यानी पूर्ण वर्ग बनने के लिए कम कितना है, तो 6 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जोड़ने का कंडीशन में ही करते हैं कि बढ़ा लेते हैं, पर किताब क्या करेगा, ये 4 से लगाया और फिर 6 से लगाता है, फिर उसको स्क्वायर करता फिर घटाता। तो लफड़ा से अच्छा है कि हम बढ़ा देंगे, उससे जो कम रहा है वही जोड़ देने पर हो जाता है। 6 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या, वर्ग संख्या बन जाएगा। आप 106 710 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ देगी योगफल पूर्ण घन बन जाए। 710 में देखिए 710 में जोड़ दिया जाए, हमें पता है 106 नंबर, हमें पता है कि जोड़ने घटाने के लिए चाहिए भाग विधि, और भाग विधि से घनमूल बनता नहीं है। तो इसका एक ही साधन है कि आपको ये याद होना चाहिए या ऑप्शन का सहयोग ले ले। हम जानते हैं कि 512 होता है किसका, 8 का, और 9 का होता है 729, ये नहीं होता है। तो इससे जस्ट वर्ग बड़ा संख्या कौन है, वर्ग संख्या है वो है 729। ये कितना कम रहा है, तो 19 जोड़ दीजिए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है इसका, 19 जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 710 के ऊपर 729 ही पूर्ण घन संख्या है, राइट। और पूरे चैप्टर में किन्हीं को पूछना है, कितना, 83। एटी थ्री में कह रहा है क्या कि 4.1/2 ये x है, और x ये कितना है, 32 है। क्रॉस करेंगे, वाट मतलब x, क्रॉस करेंगे तो x², और ये 4.1/2 ये हो जाएगा 32, तो 9/2 गुने हो जाएगा 32, x² बराबर, तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 16, तो x बराबर होगा √9 गुने 16, ये स्क्वायर उठ से गया तो रूट हो गया, 9 का 3 और 4। और बोला जाए 84, जितना पूछना पूछ लीजिए आज। 84
84 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये x है और 128 है और ये 162 है और ये है x। क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने पर क्या होगा, क्रॉस करने पर एक्स स्क्वायर रूट 128 गुने 162। एक फार्मूला लिखाए होंगे रूट ए गुने रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी, नहीं लिखा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 128 गुने हो जाएगा 162। इसी को लिख सकते हैं 64 गुने 2 और 81 गुने 2 ना। एक्स स्क्वायर बराबर 64 का हो जाएगा 8 9 2, फिर ये इधर चला जाएगा तो x बराबर होगा 8 गुने 9 गुने 2, 8 दूना 16 का 4 3। इसका भी बार ही आंसर आ गया। पहले से रूट था ही एक बार ये दो दो का एगो दो हो जाता है, बाहर में निकलता है 2 के बदले 1 और है। इसमें दिक्कत है तो बोलिए ना, कहीं भी लगे दिक्कत तो। कितना 31 29। देखिए 29 में 0.009 है। हमने कहा दशमलव संख्या का वर्गमूल का सबसे पहला शर्त यह है कि जोड़ा लगता है अंक का कि नहीं, यानी अंश मान का जोड़ा लगता है कि नहीं। लगे तो ठीक, नहीं लगे तो जोड़ा हम बना देंगे। कैसे, 0.009 पर एगो दे के और जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा दशमलव दे देंगे, 2 के बदला एगो दे देंगे और 9 नंबर लगाएंगे हम 81। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, यहाँ 9 एक बार दशमलव दे दिए, 00 दे सकते हैं, यहाँ 4 दे सकते हैं, बस यही आपका आंसर। निकालेंगे, जीवन भर निकलता रहेगा। 2-3 अंक के बाद छोड़ देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में इकतीस में कहता है कि 3 की पावर n ये है 729। n का मान पूछता है, ये आधार घात है तो इसको भी आधार घाट में, ये 3 के आधार में है, इसको भी 3 के आधार में बनाएंगे। कैसे, तो 3 की पावर n और ये होगा 3 के पावर 6, 3 या 9 या 27 या 81 43, 3 के पावर 6। अगर ये 3 में है तो इसको भी 3 में बनाएंगे। वो 729 का 3 के पावर 6 कैसे लिखे पता है? हाँ ऐसे लिखे, 729 को 3 से लगा दिए, फिर लगा दिए। रूट ई साइड आता है तो हो जाता है स्क्वायर, 3 की पावर n, 3 की पावर 6 गुने हो जाएगा 2। और किन्हीं महानुभाव कौन वाला दो ई रूट उस साइड जाता है, स्क्वायर रूट उस साइड जाता है ना, स्क्वायर हो जाता है तो 2। कितना बोले जी? 59। और कितना बोले थे हज़ार जी? 62। अजी ये सब क्वेश्चन बताए तो आप लोग खाली गौर से वीडियो नहीं देखिएगा, नेट बचाने के फेर में रहिएगा तो यही होगा ना। 62 बोले, 61 कोई 1 नो बोले ये ना, वीडियो में होगा, बहुत आराम से बताए होंगे, देखते तो समझ गए रहते। होल का रूट अर्थात होल का स्क्वायर भी निश्चित है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे का पूरक, जहाँ रूट हो बिना स्क्वायर का काम चलना है नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इस ये माइनस है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जोड़ने पर ये और गुना करने पर ये आना चाहिए। शर्त एक ही कि बाहर में सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 है तो ठीक, नहीं तो अतिरिक्त को अंदर कर लेंगे, नहीं 2 है तो अंदर से बाहर कर लेंगे। क्या है कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो इसमें का 2 अंतर करेंगे तो 6 और 7 है तो इसको लिखेंगे 2 गुने 3 और लिखेंगे 7। ये अंदर जाएगा तो बाहर से अंदर 1 के बदले 2, 3 3 9 से 63, यानी कितना हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा। इस 16 को लिखेंगे 16 माइनस 2 हो जाएगा 63 और a प्लस b रूट 7। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ने पर ये तो हो जाएगा रूट 9 और रूट 7, क्या यही ना। और ये a प्लस b रूट 7 जानते, इसका मान ये, यानी a का मान कितना हो जाएगा? 3 और माइनस रूट 7 बराबर b रूट 7, 7 काट देंगे, b का मान कितना होगा? -1। क्लियर?
61 के बाद कोई 59 बाहर कैसे करते हो ये करवा जाता है। बाहर कैसे करते हैं? कुछ नहीं करने का, बाहर करने में क्या है, उठिए चल दीजिए बाहर। नहीं रूट को जो बाहर करते हैं रूट ये मतलब रूट अच्छा बाहर मान लेते हैं ये 63 है ना, इसमें से हमको बाहर निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 3 गुने 7, 9 7 63। तो जो जोड़ा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। कौन दिखा देते हैं ना, ये 3 रूट 7 हो सकता है उसमें, 9 7 63। उसमें क्या था कि ये 6 था और रूट 7 था, तो इस 6 को लिखे 2 गुने 3 और रूट 7। अब अंदर बाहर से अंदर जाएगा तो 1 के बदला में 2, तो 2 को छोड़ दिए और 3 को अंदर किए ना, तो 9 गुने 7 हो गया। बाहर से अंदर 2 के बदले में 1, अंदर से बाहर अंदर बाहर से अंदर तो 1 के बदले में 2 हो जाता है मल्टीपल में, यही होता है। एक बाहर में डबल अब अंदर से बाहर निकलेगा, डबल का बदला 1 हो जाएगा। अंदर में सिंगल ही होता है। अंदर में 2 गो रहेगा तो बाहर में 1 हो जाएगा, और बाहर में 1 है तो अंदर में जाएगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, जैसे वहाँ पे क्या ना 2 रूट 63 थी, हाँ ठीक है, तो बाहर में 2 सिंगल ही 2 है कि डबल 2? नहीं, अब ई तो डबल 2 है, इसको भी अंदर ले जाएंगे ना तो अंदर में 4 होगा वर्गमूल। अंदर में जो भी होता है वो हाँ। अकेले ही होता है ना, वो बाहर में डबल होता है ना। हाँ अंदर देखिए, अंदर में 2 गो है ना, बाहर में आएगा तो 1 गो, अंदर में 1 गो है ना। जैसे 2 रूट 4 को पढ़ते हैं ना, 4 जगह 16 चौका 64। हाँ देखिए 2 दूना 4 जगह 2 रूट 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 चौका 16। वही बोल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे 2 रूट 63 है तो कैसे कितना का है ये? 2 रूट 63 का ये मतलब कितने का है? कितने का है? 2 दूना 4 गुने 63। हाँ 4, अंदर में इसको ले जाना है ना, तो अंदर में 4 और 63 लिखेंगे। 61 के बाद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वो 59 है। 59 है, 1 रूट 12 माइनस 140। सब बनाया हुआ है क्वेश्चन आपके वीडियो में, देखिए ये वही प्रोसेस है, सिर्फ बाहर में 2 नहीं है समय, तो 2, तो इसका लिखेंगे 12 है और 2 रूट लिख लेंगे इसको 35, 2 दूना 4 और 35 जोड़ने पर ये गुना करने पर तो 7 और रूट 5। इसको भी ऐसे 8 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 15, 2 दूना 4 15 60, 5 और 3 8 ना, तो 5 हो जाएगा 3, 5 3 8 5 3 15। इसको भी ऐसे लिखेंगे तो 10 और प्लस 2 रूट हो जाएगा 21 ना, तो ये हो जाएगा 7 3 10 रूट 7 और प्लस रूट 3। अब इसको सजा लेंगे ऐसे, तो ये रूट 7 माइनस रूट 5, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3, ये होगा 2 रूट 7 प्लस रूट 3। कंजुगेट से गुना कर देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, कंजुगेट से गुना करना खूब अच्छा से आता है। आइए एक आपने ये भी हो गया, 61 भी हो गया, 59 भी हो गया, और क्या पूछे थे जी? 62। 62 में कहता है क्या, 3 प्लस रूट 6 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50 ना। छोटा करना है, इसको छोटा बनाना है। छोटा कैसे बनाएंगे, छोटा 3 प्लस रूट 6 5 रूट 3 माइनस, इसमें से निकालेंगे तो 2 निकल सकता है ना, 2 दूना 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 जगह 16 दूना 32, और 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, ऊपर में 3 प्लस रूट 6, और देखिए रूट 3 सेम वाला है, घट के हो जाएगा रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस रूट 2। ऊपर में ना प्लस न होगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस तो हुआ, तो घटा है तो बड़ा वाला चिन्ह लगेगा। ऊपर में ना इसमें भी रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, तो रूट 3 हम कॉमन ले लेते हैं। रूट 3 कॉमन लेंगे ना तो बचेगा रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2, ये कट कर लिए। यानी वो 3 जो डबल है, रूट में जाएगा तो डबल। हाँ कोई भी संख्या है ना, जैसे ये 2 है, इसका मतलब होता है रूट 2 गुने रूट 2। इसलिए वहाँ पे रूट 3 कॉमन हाँ। लेते हैं। कट गया, हो गया रूट 2। चलिए
अब हो गया है तो कल टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए, नहीं हो तो एक बार वीडियो सबको देखिए और कल टेस्ट दे। बहुत आसान सा वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ऑप्शन भी देंगे, 15 को क्वेश्चन रहेगा। ठीक, कल शनिवार सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर दीजिए।